डिबेट की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले आपको एक बार फिर से सुनवाते हैं कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में क्या कहा था। सनातन धर्म और भारत एक दूसरे के पूरक है। सनातन धर्म मजबूत होगा तो भारत मजबूत होगा, भारत मजबूत होगा तो सनातन धर्म मजबूत होगा। बहनों और भाइयों, बजरंग बली बली है, बजरंग बली। जो राम भक्त होगा वही राष्ट्र भक्त भी बन सकता है। एसएन सिंह जी, क्या राष्ट्र भक्ति के लिए एक नया पैमाना तय हो रहा है? जो राम भक्त होगा वही राष्ट्र भक्त होगा? नहीं प्रत्युष जी, कोई नया पैमाना नहीं तय हो रहा है। ये तो सब लोग जानते हैं कि राम मतलब भेद नहीं, राम मतलब ऊंच नीच नहीं, राम मतलब छोटा बड़ा नहीं, राम मतलब परोपकार, राम मतलब त्याग, राम मतलब तपस्या, राम मतलब सेवा, राम मतलब समर्पण। तो अगर ऐसी बातें करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसमें क्या बुराई है? तो अच्छी बात है, क्योंकि राम को जाना ही जाता है, राम राज्य को जाना ही जाता है सबके साथ। राम माने जटायु के भी राम, राम माने सबरी के भी राम, राम मतलब हनुमान के भी राम, दशरथ के भी राम, हमारे भी राम, आपके राम। जब हमारे आप में कोई भेद नहीं रहेगा, जब चराचर और अचराचर में भेद नहीं रहेगा, यही तो राम है। जब हम संपूर्ण भारत को एक देखेंगे, न भाषा के आधार पे, न जाति के आधार पे, न धर्म के आधार पे, न मजहब के आधार पे, तो वो राम की परिकल्पना होगी। राम को तो किसी एक धर्म से जोड़ के नहीं देखा गया। राम को तो ये माना गया है कि ऐसा सर्वेश्वर, ऐसा ईश्वर जो सबको समान दृष्टिकोण से लेकर चला, जो सबको साथ लेकर चला, और जिसके काल आप कह रहे हैं कि राम को धर्म के दायरे में नहीं बांधा जाना चाहिए और नहीं बांधा जा सकता, लेकिन विपक्ष इसे मानने को तैयार नहीं है। अगर आप राम की बात करते हैं तो कहते हैं कि ये तो हिंदू धर्म और उनकी आस्था के सबसे बड़े प्रतीक हैं। प्रत्युष जी, आप देखे होंगे हमारे संविधान के प्रथम पृष्ठ पे ही भगवान राम का चित्र है, रामायण का चित्र है। वो ये परिलक्षित करता है, ये जो भारत की संस्कृति है ना, ये राम राज्य को लेकर चलती है, ये भगवान राम के विचारों को लेकर चलती है, ये सबको समान दृष्टिकोण से लेकर चलती है। लेकिन जिसको अलग चाहिए, जिसको अलग विचार चाहिए, अलग बात चाहिए कि नहीं, दानिश कुरैशी, क्या राम को एक धार्मिक दायरे में बांध कर देखा जाना चाहिए? क्योंकि प्रभु श्री राम, सुन लीजिए उसके बाद पूरा जवाब दीजिएगा आप, क्योंकि प्रभु श्री राम हमारे सांस्कृतिक, राजनीतिक और नैतिक मूल्यों के आदर्श हैं। और भारत के संविधान के भाग 3 में जहां फंडामेंटल राइट्स का जिक्र है, वहां प्रभु श्री राम की का चित्र अंकित है। हम जब राम राज्य की बात करते हैं तो वहां भी राम का जिक्र आता है, बापू की भी जुबान पर राम का नाम आता था। तो क्या हम राम को सिर्फ और सिर्फ एक धार्मिक चश्मे से देखें? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं। सबसे पहले तो सिंह साहब ने बहुत सारी बातें की कि भगवान राम के लिए अलग अलग चीजें कही कि भगवान राम ये है, भगवान राम ये। भगवान राम सबसे पहले तो सिंह साहब के लिए आस्था का केंद्र है, ठीक है। मेरे लिए तो दुनिया बनाने वाला खुदा है, और उसके बाद हमारे जो रसूल हैं वही सर्वोपरि हैं। उसके अलावा दुनिया में और कोई ताकत मुसलमानों के लिए काबिज नहीं है। ये बात आपको समझ लेने की जरूरत है। एक बात रह गई, बात इस देश में, भारत में, अगर योगी ये कहते हैं कि भाई जो राम भक्त होगा वो ही राष्ट्र भक्त भी होगा, मुझे लगता है कि ये देश के संविधान का अपमान है। क्योंकि इस देश में मंडोरा एक ऐसी जगह है जहां पर रावण की भी पूजा की जाती है। तो क्या उस पूरे प्रदेश को गाली दे रहे हैं योगी जी? मैं तो ये पूछ रहा हूँ, जो हिंदू नहीं है, जो मुसलमान है, जो सिख है, जो ईसाई है, संविधान का तो अपमान यहीं पर हो गया। प्रत्युष जी, संविधान का तो अपमान हमारे मित्र ने यहीं पे कर दिया। आपने कहा संविधान के भाग 3 में राम का चित्र है, रामायण का चित्र है, राम की परिकल्पना की बात की गई। इन्होंने कहा हमारे लिए रसूल के अलावा कोई नहीं है। अगर आपको भी अल्लाह और रसूल के अलावा कोई नहीं है, एक सेकंड, एसएन सिंह जी, पहले इनके तर्क को सुन तो लीजिए, पहले तर्क को सुन लीजिए। हाँ बोलिए दानिश जी। अब देखिए, सवाल ये है कि इस देश में बहुत सारे लोग हैं जो नास्तिक भी हैं, तो वो मतलब देशद्रोही हैं। इनके कहने का, योगी के कहने का मतलब ये निकल के आता है। मुझे लगता है कि इनकी मति जो है ना भ्रष्ट हो गई है। इनको ये समझ में नहीं आता कि देश संविधान से चलेगा, देश उनके धार्मिक ग्रंथों से नहीं चलेगा, न मेरे धार्मिक ग्रंथों से चलेगा, किसी के धार्मिक ग्रंथों से नहीं चलेगा। आपकी धार्मिक आस्था है, आप अपने पास रखिए, आपको मुबारक। किसी पे थोपने की इजाजत संविधान में नहीं है।
किसी भी स्वरूप में नहीं है। और रह गई बात इस देश में, सुनिए, इस देश में जो संस्कृति की दुहाई लगा रहे हैं ना, सबसे ज्यादा जुल्म और ज्यादती इन्हीं के शासनकाल में हो रहा है। चाहे दलितों की बात हो, चाहे आदिवासियों की बात हो। आज भी मुझे बताइए, घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता, मंदिर में नहीं जाने दिया जाता। ये दानिश कुरैशी तो नहीं कर रहा है ना, ये कौन कर, ये वही तो लोग कर रहे हैं जो अपने आप। ये सबसे बड़ा देश का अपमान है। सुनिए, इस देश में मैं आपको बताऊं, ठीक है एसएन सिंह जी 10 सेकंड, उसके बाद फिर सेकंड राउंड में फिर दोबारा आपके पास आऊंगा, क्योंकि बाकी भी मेहमान मेरा इंतजार कर रहे हैं। एसएन सिंह जी 10 सेकंड 10 सेकंड जी बोले। 10 सेकंड प्रत्युष जी, देखिए मती किसकी बौर आ गई है? मती उस व्यक्ति की बौर आ गई, उस पार्टी की बौर आ गई है जो संविधान को नहीं मानते हुए अपनी पार्टी का नाम मुस्लिमुद्दीन रखता है। मती उस व्यक्ति की बौर आ गई है जो संविधान को नहीं मानते हुए कहता है कि राम मंदिर वहीं था है और रहेगा। मती उसकी बौर आ गई है जो कहता है 15 मिनट की छूट दे दीजिए, हम संविधान को नहीं मानते, हिंदुओं को समाप्त कर देंगे। अरे हम तो राम की बात करते हैं। राम मतलब क्या होता है? राम माने हम सब, आपने कहा हम अल्लाह को मानते हैं, हम भगवान को नहीं मानते। दूसरा भी कहेगा कि हम अल्लाह को नहीं मानते, तो कैसे? इसीलिए तो कहा गया जो सबको मानता है, जो सबको। अब इस बयान के बाद सियासत कैसे गर्मा गई है, समाजवादी पार्टी ने इस पर क्या रिएक्ट किया है, वो भी आपको सुनाते हैं। जिनके आदर्श प्रभु श्री राम है वो तो निश्चित रूप से राष्ट्रभक्त हो सकते हैं, पर जिनके आदर्श वो आक्रांता है, बाबर, औरंगजेब, गौरी, जिन्होंने देश में आकर लूट करने की, हत्याएं करने की और देश को तोड़ने की भरपूर प्रयास किए, जिन्होंने गजवाए हिंद का सपना देखा था, ऐसे लोग अगर उनको आदर्श मानते हैं तो वो निश्चित रूप से राष्ट्रभक्त नहीं, केवल और केवल राष्ट्रद्रोही हो सकते हैं। जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी की है उसी रास्ते पे होते हैं, तो उनकी मजबूरी है। समाजवादी पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है, जितने भी धर्म हैं, परंपराएं हैं, सभी का सम्मान करती है, सबको साथ लेके चलने की बात करती है। वो भारतीय जनता पार्टी किसी एक की बात करती है। तो सवाल ये है कि ये देश बाबा साहब का है, देश गांधी जी का है, ये देश लोहिया जी का है, और सबने एक ही नारा दिया था सबको साथ लेके चलने का। तो समाजवादी पार्टी उसी विचारधारा के साथ अपने एजेंडे पे चल रही है। राघवेंद्र दुबे जी, जो राम भक्त होगा वही राष्ट्र भक्त होगा, क्या इसमें धार्मिक आस्था की बात है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी हमेशा धार्मिक उन्माद की बात करती है, एक ही तरीके की बात करते। पहले ये राम भक्त बन तो जाएं। राम भक्त बनने के लिए राम ही केवल प्रेम प्यारा और जान ले सो जानन हारा। मतलब राम तो वो हैं जो प्यार करने वाले हैं, तो ये तो कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे, पर गोली चलाते हैं। अरे भाई ये देखो, ये क्या बीच में बोल रहे हैं? इनको मतलब तमीज होनी चाहिए। एसएन सिंह जी एक एक करके पहले राघवेंद्र दुबे जी को अपना तर्क रखने दीजिए, फिर काउंटर कीजिएगा। इनको तमीज नहीं है, संस्कार नहीं है। तुलसीदास जी ने लिखा है, अरे बोलो, इनके बोलने का ताकत नहीं है, इनकी औकात नहीं है। सब संसार इनको सामने बोलने की औकात नहीं, सुनने की औकात नहीं। दास भय भव पार, ये राम है। कोई तो बता रहे अपने चश्मे को बदलिए, अपने विचार। पहले सुन तो लीजिए एसएन सिंह जी, प्रभु श्री राम के बारे में राघवेंद्र दुबे क्या राय रखते हैं, क्या बता रहे हैं, बताइए राघवेंद्र दुबे जी। सुनिए, मैंने अभी कहा कि इनको सुना नहीं जाता है, सबसे बड़ी बात ही यही है। अरे भाई, अरे तुम तो मारीच हो ना, हमने कहा रूप दूसरा रखे हो, राम भक्त बने घूम रहे हो, लेकिन किसी को सुनना नहीं चाहते हो, सुनना नहीं चाहते हो। किस तरीके के लोग हो? इसीलिए आपके बताइए, ये कमजोरी है आपकी, एक कमजोरी है। ये राम का देश है। अरे ये क्या है? राघवेंद्र दुबे आप बोले, सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं, आप बोले, आप बोले। हम इनको फिर बोलने नहीं देंगे बाद में। अच्छा, मैं ये कहना चाहता था कि राम राज्य की परिकल्पना हुई। राम राज्य में क्या था? सब नर करहीं परस्पर प्रीति और चलें स्वधर्म निरत श्रुत नीति। सभी लोग अपने अपने अनुसार धर्म का पालन कर रहे थे और वो राम राज्य में था। ये राम के भक्त बन जाएंगे? ये राम भक्त कैसे हो जाएंगे? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोए कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल है, कपट रहे थे, वो राम भक्त हो सकता है। ये कैसे होंगे जो कहेंगे कि बटेंगे तो कटेंगे? जिनकी भाषा हमेशा जहरीली रहती है, सांप्रदायिकता रहती है, जो देश को एकजुट नहीं होना देना चाहती है, जो समाज में द्वेष फैलाना चाहती है। जी राघवेंद्र दुबे जी, राघवेंद्र दुबे जी, जो राम भक्त है वो राष्ट्र भक्त होगा,
इस लाइन में आपको आपत्ति क्या है? देखिए, पहले राम भक्त खुद बन तो जाएं। अच्छा, मतलब इस भाई लाइन में कह आपको तो आपत्ति वो नहीं है, आप लोग कह रहे हैं रहे पहले हैं, वो राम भक्त बन तो जाएं। अरे रावण किस वेश में गया था? मैंने राम की बात की, आप रावण की चर्चा कर रहे हैं, लीजिए। मैंने राम की बात की, आप रावण को ला रहे हैं बीच में। राम हमारे सभी के आराध्य हैं। राम सभी की आदर्श है, आराध्य के केंद्र हैं। किसी को इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन तो जो इस देश के आदर्श हैं, जो इस देश के आदर्श हैं, अगर कोई उसका भक्त होगा नहीं तो राष्ट्रभक्त भी होगा। हाँ, तो इस लाइन में आपत्ति क्या है, बताइए? ये देंगे क्या जो भक्त है ही नहीं? अच्छा, जो भक्त है ही नहीं, जिन्होंने अपने मुकदमे मुख्यमंत्री जी ने